नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। इस बार हमारा कारवा पहुंचा है विकास नंबर वार्ड नंबर 14 में, जहां से मंजू कादयान पार्षद हैं। उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए हैं। मेरी पूरी टीम यहां पर मौजूद है, उनके साथ उनके पति रामचंद्र कादयान भी रहेंगे, जो सारी बातचीत में बताएंगे उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या विकास कार्य रह गए हैं। 4 साल हो गए हैं नगर निगम को बने हुए। रामचंद्र कादयान के बारे में और मंजू कादयान के बारे में एक बात आपको बता दूंगा कि सिवा गांव के रहने वाले हैं। परिवार में कोई भी राजनीति नहीं करता, एग्रीकल्चर का ये काम करते हैं, खेती बाड़ी से ही अपनी जो आजीविका है वो चलाते हैं। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा है और पहली बार ये नगर निगम में पहुंच गए हैं। इन 4 सालों में इन्होंने क्या क्या कार्य कराए उनकी जानकारी लेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी भी रहेंगी, जो एमसी है, यहाँ से जनरल वार्ड है, इसलिए मंजू कादयान यहाँ पर एमसी हैं और उनके जो पति हैं वो हमारे साथ रहेंगे। इससे पहले हम ये कार्यक्रम शुरू करें, 2 मिनट में आपको दिखा दूं कि क्या क्या उन्होंने विकास कार्य किए हैं, क्या क्या और उन्होंने कार्य करवाने हैं और क्या क्या दिक्कतें इन विकास नगर यानी कि वार्ड नंबर 14 में। 2 मिनट में ये रिपोर्ट देखिए। वार्ड 14 की बात की जाए तो इस वार्ड में अब कुल 18,903 वोट हैं। जनरल वार्ड होने की वजह से ये वार्ड महिला के लिए आरक्षित है। सिवा गांव के रहने वाले रामचंद्र कादयान ने अपनी धर्मपत्नी मंजू कादयान को मैदान में उतारा था। 121 वोट से जीतकर मंजू पार्षद बनी। हाउसवाइफ होने की वजह से मंजू कादयान घर से ज्यादा नहीं निकल पाती। उनके पति रामचंद्र कादयान ही काम संभालते हैं। इस वार्ड में विकास नगर, शिवनगर, खादी कॉलोनी, NFL, गांधी मंडी, गणेश कॉलोनी, अनाज मंडी आती हैं और अब नांगलखेड़ी गांव को भी इसी वार्ड में जोड़ा गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत शिवनगर में है, गलियां कच्ची हैं, निकासी भी नहीं है। दूसरी ओर अनाज मंडी, NFL, खादी कॉलोनी में पार्षद कुछ भी नहीं करवा सकते। यहाँ की जो मेन समस्या ये है कि जो गली है ना, तो पानी की बढ़िया निकासी है यहाँ पे। कई बार यहाँ पे ठेकेदार आया और काम करने का कोई सिस्टम बन नहीं रहा है, ठीक है। कई बार लोगों ने रिक्वेस्ट भी कर ली, थोड़े दिन काम अच्छा हुआ, सामने वाली गली बनी, लेकिन ये सारा का सारा पानी भी रुका रहता है और लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ पे पानी की निकासी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। नाली, ये पुलिया कम से कम 1 साल हो गए खराब पड़ी, आज तक बनी नहीं है। अब रोड बनने वाला है तब जाके बनेगी। और पानी, पीने का पानी इतना गंदा आता है, 1 हफ्ते से बहुत गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा और स्मेल वाला पानी आता है यहाँ पे। विकास नगर में अधिकतर गलियां बनवा दी गई हैं, लेकिन जिस कॉलोनी में पार्षद रहते हैं वहाँ घरों पर बिजली की तारें मंडरा रही हैं। डेयरियों की भी काफी दिक्कत है, लाइट की भी बड़ी भारी समस्या बनी हुई है। इस वार्ड में शमशान घाट भी बनना है, अस्पताल की भी बड़ी भारी डिमांड है। सबसे बड़ी दिक्कत विकास नगर के पीछे निकासी की है। सफाई कर्मचारियों की भी काफी दिक्कत है। पूरी गलियां पक्की करा दी, पूरा विकास नगर चमका दिया उन्होंने। हर एक यहाँ तो बहुत बुरा हाल था, पूरे गड्ढे थे पूरी गलियों में। पूरी गली बहुत बढ़िया कर दी और पानी की भी सही सप्लाई आ रही है, नहीं पानी भी नहीं आया था। गलियां बढ़िया है, बहुत मतलब अच्छा सुधार हुआ है। बहुत ही मतलब कहने का ये है कि आने वाले टाइम में यही आवे जी। गली के लिए गली कई थी, गली बनवाई है, ठीक है। पहचान पत्र, आधार कार्ड सब कुछ बनवाया, गली तक भी बनवाई, पानी तक भी वो किया है। आइए पार्षद मंजू कादयान उनके पति रामचंद्र कादयान से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए और क्या क्या उन्होंने करवाने हैं। स्वागत है एक बार आपका रिपोर्ट देखने के बाद। अब हम जानेंगे रामचंद्र कादयान जी से या मंजू कादयान जी से क्या उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं। 1 साल, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, 1 साल रह गए हैं नगर निगम के चुनाव को। कार्य बहुत उन्होंने करवाने हैं और जैसा कि हमने जानकारी ली है कि 85% जो काम है वो हो चुके हैं। 85 से 90% इन्होंने काम करवा दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ और दिक्कतें हैं, वो जानकारी लेंगे। पब्लिक भी मेरे साथ रहेगी, जनता भी इनसे सवाल पूछेगी। पहला ऐसा मंच है वॉइस ऑफ पानीपत का, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं आपका वार्ड, आपका पार्षद और आपका अपना मंच। अपने मंच के माध्यम से पहली बार कोई पार्षद जनता के बीच में है जो लाइव आपको जवाब देगा। ऐसी डिबेट जो पहली बार सोशल मीडिया में की जा रही है। रामचंद्र कादयान जी, स्वागत है आपका। और मंजू कादयान जी, आप सारा देख रही हैं वार्ड, महिला पार्षद है यहाँ पे, लोगों के बीच में जाती भी हैं। क्या क्या दिखते हैं अभी जो आप विकास कार्य करवाना चाह रही हैं? जितनी गाड़ी बनवाई हैं वे सभी हमने बनवाई हैं 4 साल में, और जितनी भी पेंशन बनी है 900 करीब के कारण हमने पेंशन बनवा दी हैं, विधवा की भी और विकलांग की भी और बुढ़ापे की भी, सभी पेंशनें हमने बनवाई हैं 900 की 900। तो अभी 4 साल हो गए आप लोगों के बीच में जा रही हैं। हालांकि आप हाउस वाइफ हैं, कभी आप पब्लिक में गई नहीं, घर पे रहती थी, बच्चों की जिम्मेवारी थी, पति की जिम्मेवारी है। अब पब्लिक में जाते हो तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है हमको। सभी गाड़ी बनी हुई हैं, जहाँ भी जाते हैं वही कहते हैं भी रामचंद्र कादयान ने इतनी वो बनवा दी है गाड़ी गुड़ी सब। तो रामचंद्र कादयान जी भी मेरे साथ हैं, हालांकि फील्ड में ये कम निकलती हैं। रामचंद्र कादयान जी नेतृत्व करते हैं।
चाहे वो हाउस की मीटिंग हो, अपना पूरे जोरों शोरों से मामला उठाते हैं। रामचंद्र जी, आपसे पूछूंगा, जब आप एमसी बने थे तब के क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं? 6 जून 2013 को पहली बार हम अपने क्षेत्र से, मेरे लोगों के आशीर्वाद से मैं पार्षद बना। मेरी मिसिज को उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके लोगों ने पार्षद बना। जब हम पार्षद बने तो यहाँ जीरो विकास था। यहाँ विकास नगर हो या शिवनगर, कोई भी गली पक्की नहीं थी। 32 साल तो मैंने रहते हो गए थे यहाँ। बस हर बार यही जवाब मिलता था यहाँ के चुने पार्षद से, भाई यहाँ विकास नहीं हो सकता। लेकिन हमने इसको गलत साबित किया। हमने गली नंबर 1 से लेकर के आज तक जितनी भी 87 गलियां बनी हैं, हमने 4 साल के अंदर अपनी मेहनत से और लोगों के आशीर्वाद से और नगर निगम के माध्यम से बनवाई। आज आप जनता से खुद पूछ सकते हैं कि हमने कितना काम किया। यहाँ कोई गलियां पक्की नहीं थी, 3-3, 4-4 फुट गड्ढे थे, गलियों में पानी भरा रहता था। पानी की गलियों के अंदर कोई निकासी नहीं थी, ना यहाँ कोई धर्मशाला थी, ना यहाँ कोई और ऐसे प्रकार की कोई सुविधा थी कि लोग ये अपने आप को महसूस करें कि हम भी शहर से जुड़े हैं। बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका था। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मैं वार्ड 14 का पार्षद और मैंने यहाँ के विकास कार्य करवाए। अभी हम लोग जब एंट्री कर रहे थे, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे निकासी की दिक्कत। हालांकि एनएफएल की सड़क भी है, लेकिन गोबर पड़ा है रास्ते में, निकासी नहीं हो रही, पानी खड़ा है। इसके लिए क्या किया आपने? इसके लिए मैंने 32 लाख रुपए का एक टेंडर, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, और 42,68,000 रुपए का एक टेंडर, जो टेंडर तो खुल गया लेकिन वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो चुका उसका, क्योंकि ठेकेदार की माताजी गुजर गई, जिसकी पानी की सप्लाई गली नंबर 1 से उठ के सीधे नांगल खेड़ी गांव ड्रेन नंबर 1 में जाएगी। इसका काम ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो अभी 1 साल और रह गया है। 4 साल की आपने उपलब्धियां तो गिना दी, 4 साल में मैंने ये काम किया है, 1 साल और रह गया है। क्या ऐसे कार्य रहेंगे कि वो कार्य आप करवा के फिर जनता के बीच में जाएं? मेरा विकास नगर का वार्ड 14 का सबसे बड़ा मुद्दा शमशान घाट, जिसके लिए मैं करीब 2013 से ही प्रयासित हूँ कि यहाँ शमशान घाट बने, और उसके लिए लगभग मैं 90% कामयाब भी हुआ हूँ। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से, एनएफएल के फर्टिलाइजर मंत्री अनंत कुमार से, जो मेरे पास लिखित लेटर भी है, सबूत भी है, उनसे 1000 गज जगह मैंने मांगी है, जो उनके मंत्रालय ने तो फाइल मंजूर कर दी। लेकिन एनएफएल के अंदर कुछ ऐसे शख्स है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, वो इस मामले को अटका रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा 1 साल में सड़क नाली गली तो मेरी तकरीबन बन चुकी है, और जो रह गई है उनके टेंडर लग चुके हैं। अभी भी 2,72,00,000 रुपए के टेंडर कमिश्नर की टेबल पे सिग्नेचर होने के लिए पड़े हैं। मेरी सबसे बड़ा उपलब्धि, मैं अपने आप को पार्षद तब मानूंगा जब मैं अपने क्षेत्र के लिए उस शमशान घाट को बना दूंगा। आप इन सालों में महिलाओं के लिए आपने क्या करेगी? महिलाओं के लिए जी ये आंगनबाड़ी लगवाई है, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में जाते हैं जो बच्चे, उनके लिए आंगनबाड़ी खुलवा दी हैं। और ये इसमें मंदिर में ने ये करा है कम्युनिटी सेंटर, जो ये भी किया है। जितने भी मैडम कहे हैं वही काम किए हमने। पेंशन की कादन साहब, पेंशन की बात चल रही थी, कितनी पेंशन ने आपने लगवाई और कितने वोट अभी तक बनवाए हैं? करीब मैंने 900 के करीब पेंशन मैंने बनवाई है। जब मैं वार्ड में पार्षद बने थे हम लोग, तो यहाँ सारी 300 साढ़े 300 पेंशन थी। आज आप देख सकते हो 1200 से ऊपर है पेंशन। चाहे विधवा हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, हमने तकरीबन घर घर जाकर के ढूंढ के गरीब आदमियों की जो इसके पात्र है उनकी पेंशन बनवाई है। 900 के करीब हमने। कितने परसेंट मानते हो काम हुआ है? मैंने मेरी नज़रिए में तो 90% काम है, बाकी जनता जवाब देगी कितना % काम हुआ है। आमतौर पर आप विरोधी हो, कांग्रेस में हो, आप बुल्ले शाह जी के साथ हो, विरोधी हो, बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं रोड अटकाते हैं, तो आपके वार्ड में क्या दिक्कत आई? बीजेपी के लोग क्या दिक्कत करते हैं? मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है विधायिका रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी, जो हर बार भेदभाव से बात करते हैं, धमकी भरी लहजे से बात करते हैं। कभी वो मेरा मकान गिरवाने के लिए JCB भेज देते हैं, ये मेरे वार्ड के लोग गवाह इस चीज़ के। कभी मेरे घर में बिजली का छापा मरवा देते हैं, मेरे 1 महीने में 3 बार मीटर पड़वा देते हैं कि इसको झुकाओ। कभी मुझे खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी जनता के पास बिका हुआ हूँ। कोई नेता की औकात नहीं मुझे खरीद ले। मेरा विकास नगर जब चाहे मुझे खरीद सकता है। बिल्कुल, एक बात सामने जरूर निकल के आई। पिछली बार जहां वार्ड में गए तो वहां भी ये हंगामा हुआ था, बीजेपी के लोग कांग्रेस के साथ भिड़ गए थे। यहाँ भी ऐसा रहा कि सुरेंद्र रेवड़ी के ऊपर आरोप लगे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ दिखते महसूस कर रहे हैं। पार्षद जी ने अपने काम गिनवा दिए, हम जनता के पास चलेंगे, जनता कितनी संतुष्ट है इनसे। लेकिन उससे पहले एक समय हो चुका है कि ब्रेक के बाद हम जनता के पास जाएंगे, उनसे लेंगे उनके सवाल, उनके जवाब। हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 12 में।
हमारा 12 वार्ड लगभग अवैध है सारा ही। हमारे ऊपर प्रेशर होता है, विधायक आते हैं, नारियल फोड़ जाते हैं। ना तो हमारी में लाइट है और ना हमारी में पानी और ना हमारी गाड़ पक्की मर रही। जो अधिकारी है वो काम करने के लिए काम करके राजी नहीं है। जिस दिन हमारे कोई डेथ हो जाती ना, हमारे को जनाजा उठाने वाले 4 आदमी नहीं इकट्ठे होते, क्यों जनाजा भी रास्ते में गिर जावे। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ जो काम सरकार ने किए हैं। सड़क गया जी, खाना भी ऊपर हो रहा है। आज हमारे बच्चे परेशान है, वोट मांगने के टाइम इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के मांगे। ना हमारा राशन मिलता है, ना हमारे घर में बिजली है। 3 साल हो गए इसका अंदर नहीं आते तेरे दौरान। हमारी इच्छा तो प्रार्थना सुनी जाए, अच्छा पर हम सेवा कैंसिल कर दिया जाए इसको, ठीक है ना। सरकार को दबाव में लेकर इस्तीफा देते हो, जब आपकी मांगे मान ली जाती है फिर आप मैदान में आ जाते हो। नहीं, अब की बार मैंने इस्तीफा वापस अब तक नहीं लिया। आप इस मंच पे आज क्या घोषणा करते हैं? इतनी महिलाएं आई हैं, इनका काम कितने दिनों में हो जाएगा? वो गली है वो 10 या 15 दिन में अपना काम चालू हो जाएगा उसका। नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना चंदन प्रभाकर। तू बता, तू इतने दिनों से कहाँ था? कितने दिनों से कहाँ था? सबको पता भाजी, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो हम सारे गए थे, सारे वापस नहीं ना आए। और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी अपनी आवाज। स्वागत है आपका एक बार फिर आपका वार्ड आपका पार्षद कार्यक्रम में। ये आपका मंच है, आपके मंच के माध्यम से आप जनता के सामने, पार्षद के सामने अपनी समस्या रख सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे जनता से जानने के लिए कि क्या दिक्कतें उनको है और पार्षद ने क्या काम करवाए। एक ऐसा सोशल मीडिया है पानीपत में, जिले में पहली बार एक सोशल मीडिया ने एक ऐसा कार्य किया है जो जनता के सामने पार्षद को लेकर आ रहा है। जो समस्याएं हैं वो आप जनता के सामने, जब पार्षद के सामने, एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। पार्षद जनता से पूछ सकते हैं कि मैंने क्या कार्य कराए, जनता पार्षद से पूछ सकती है कि आपने क्या कार्य कराए। हालांकि 1 साल रह गया है निगम के चुनाव को लेकर, क्या क्या और कार्य करवाने हैं। जनता मेरे साथ हैं, आप यहीं से आप ये बताएं इस इलाके में क्या समस्या है अभी जो पार्षद से करवाना चाहते हैं आप? अभी एक सफाई की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर पूरे विकास नगर में सफाई नहीं कर पाते हैं। वो नाम मात्र 1-2 नंबर गली तक आते हैं, वहाँ तक सफाई करके चले जाते हैं, आगे कभी नहीं आते हैं। और एक नाले की यहाँ पे समस्या है, जो गंदे पानी की निकासी की समस्या है, वो कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप इसी वार्ड से, आप बताएं क्या दिक्कत क्या है? ये नहीं बताना कितने कार्य करवाए, दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत तो वैसे तो नाला की है, एक हमारी लाइन है बड़ी जो जा रही है विकास नगर बगो, वह भी उतर जाए तो अच्छा है उनका ट्रैक। और कोई दिक्कत बाजी नहीं, हमारा एमसी बिल्कुल सॉलिड काम कर रहा है। आप बताएं। शमशान घाट की समस्या जी, एक सफाई की, एक जो UNFL ने CISF रोड छोड़ रखा है इसको नहीं बनवा रही, हालांकि ये MC के अंडर नहीं आ रहा है। एक उधर का जो रास्ता है गुहाना रोड से अटैच कर रहा है, वो कच्चा पड़ा है, MC ने खूब कोशिश करी, NFL नहीं बनवा रही। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर ये और हो जाए तो बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल, विकास नगर के बारे में जरूर सुना जाता था कि सबसे घटिया या सबसे लो क्वालिटी का जो एरिया था वो माना जाता था, जहाँ कोई आना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि अब विकास नगर शहरी क्षेत्र में आने की तर्ज पर है, आधा जो है ग्रामीण में आ रहा है, आधा शहरी में आ रहा है। लेकिन हालात जो देखे जा रहे हैं बाकी शहरी तर्ज पर हो रहे हैं। आप ये बताएं क्या क्या विकास कार्य आप पार्षद ने किए और क्या चाहते हैं आप इनसे? नंबर 1 से लेकर नंबर 20 तक तो गली पक्की करवाई है। स्कूल प्राइमरी नहीं था, वो प्राइमरी स्कूल खुलवाया है और सारे काम सही हो रहे हैं। अभी निकासी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब बारिश आती है तो कॉलोनी पूरी डूब सी जाती है, पूरा वार्ड डूब सा जाता है। इसी पर क्या कहेंगे? ये कह रहे जी, मतलब MC साहब हमारा पूरी मतलब कोशिश कर रहा, नाला बनना चाहिए, इसके बारे में हमारा MC पूरी कोशिश कर रहा, मतलब कहने की बात या और यही बात है जी। आप बताएं जी क्या कहना चाहेंगे? शमशान घाट की बार बार आ रही है, शमशान घाट जरूर होना चाहिए। ये जो रोड है ये पक्का होना चाहिए। NFL का जो रोड है गुहाना रोड पर खुलना चाहिए और नाली तो पक्की। कोई सड़कों की, कोई बिजली की, कोई और दिक्कत है यहाँ पे? की तो यही दिक्कत है सर, ये सड़क की दिक्कत है सर। सफाई कर्मचारी कम है यहाँ, सफाई कर्मचारी। आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ सर, यहाँ 2 समस्या में है ना सर। एक तो पानी निकासी नहीं यहाँ,
और दूसरा ये गंदगी, आप देखो जगह जगह ढेर लगे हुए, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। तो थोड़ी बारिश होते है जगह जगह यहाँ पानी भर जाए, बीमारी फैलने का डर रहा हुआ है। तो जो मेन समस्या वो तो खड़ी है यहाँ। तो पार्षद जी तो कह रहे कि मैंने 90-95% काम करवा दिया। काम तो करवा, जो मेन समस्या आप देख लो जगह जगह ये ढेर लग रहे कूड़े के, तो थोड़ी बारिश होने यहाँ पानी खड़ा हो जाए। अंदर के हालात क्या है जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अंदर के हालात ये है कि विकास नगर में विकास किया है, हमारे जो पार्षद जी ने बहुत काम किया है, पर इतना इसका सपोर्ट नहीं मिला इनको सरकार की तरफ से या विधायक की तरफ से। अगर सपोर्ट आप इधर देख रेलवे लाइन की तरफ कितना गंदगी है, पानी भरा हुआ है, मच्छर फैला हुआ है। अभी देखना 15-20 दिन के बाद डेंगू के कितने केसेज आएंगे यहाँ से। नंबर 2, यहाँ नाला बनना चाहिए, नाले इसके सड़क के साथ साथ वो नहीं बन रहा। तीसरी बात, गलियाँ पक्की कराए हैं, तकरीबन 60-70 गलियाँ पक्की कराए हैं, अच्छा काम है, मानते हैं। लेकिन मैं 261 ब्लॉक से आता हूँ, मेरा 261 ब्लॉक लेन, वहाँ पानी की इतनी समस्या, वहाँ कोई पानी सरकारी पानी नहीं है। कल परसों अनाउंस हो रहा था कि सरकारी वो कनेक्शन करवाओ, 1000 रुपये दीजिए। 1000 रुपये तब देगी जनता जब वहाँ पर ट्यूबवेल लगेगा, ट्यूबवेल है नहीं, पानी है नहीं, कहाँ से देगा। अभी हमने विधायक को रिपोर्ट दे दी, पार्षद को बता दिया, पानी समस्या है। तीसरी बात, यहाँ पर एक पावर लाइन घरों के ऊपर से लगी हुई है। अभी कांग्रेस के राज में भी मैंने पॉइंट उठा, सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं उतरा। अभी बीजेपी राज में भी विधायक के पास, सबके पास जाले, तार नहीं उतर रहे। तीसरी बात, बारिश अगर जो होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सड़क पर चलने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो पानी की कोई निकासी नहीं। NFL ने वहाँ पर दीवार लगा रखी है, वो किशनपुरे का पानी पंप से निकाल देते, लेकिन क्या है, विकास नगर का पानी पंप से नहीं निकालते। मेन मुद्दे ये हैं। अभी अगर कल बारिश हो जाते, बच्चों को स्कूल में जाने का रास्ता कहीं नहीं है। यहाँ पर सरकारी स्कूल है, वहाँ पर भी पानी की सुविधा नहीं है, पंप लगा, पानी खराब है। सरकारी पंप का हमने काफ़ी बार शिकायत कर दी, लेकिन कोई शिकायत हमारी सुनाई नहीं है। बिल्कुल, पानी निकासी की जो समस्या है वो जरूर इन्होंने बताई है, और बीमारी फैलने का डर है वो भी इन्होंने बताया कि पिछले साल भी यहाँ पर बीमारी फैली थी। निकासी ना होने के कारण ये होता है। महिलाएं हैं कुछ मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या दिक्कत है जी यहाँ पर? भैया यहाँ ना, जैसे कि ये निकासी ज़रूरी चाहिए, रोड ज़रूरी चाहिए, ये मतलब जो भी काम रुके हुए हैं ना, ये पूरे होने चाहिए हमारे। क्या क्या कार्य रुके हुए हैं? जैसे कि यहाँ गंद है दुनिया भर का, इसको कौन हटाएगा, ये हटाना ज़रूरी है। और जैसे कि मतलब स्कूल है, हॉस्पिटल यहाँ ज़रूरी चाहिए। आप बताएं जी, और क्या दिक्कत है यहाँ? जी दिक्कत तो यहाँ कूड़े की है ज़्यादा, इधर भी कूड़ा इधर भी कूड़ा, नाला कोई भैंस फंस जाती है, हवा नहीं निकलती, वहीं ख़त्म हो जाती है। और जो हमारे ये MC जी साहब बोल रहे हैं, वो शमशान की भी जगह ज़रूरी है, और ये गंद भी मिटना ज़रूरी है। पानी की सप्लाई होनी चाहिए जी, वो तो ये जो मेन काम है ये तो हो ही नहीं रहा। किसी का बच्चा पड़ जाए वो भी गुम, किसी का डांगर पड़ जाए वो भी गुम, तो यूँ काम तो ज़रूरी है। नाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, महिलाएं बता रही हैं, नाले की है, शमशान घाट की है और गंद की है। आप बताएं क्या क्या बताएं, क्या दिक्कत? या NFL की दीवार तड़े तड़े का सड़क बननी चाहिए, गली न्यून, और कोई दिक्कत नहीं हमने। आप बोलेंगे जी? नहीं है बोलेंगे। आप बोलेंगे जी कुछ? हाँ जी, बोलते हैं ये देखो सुविधा बहुत कुछ की है, NC साहब ने बहुत कुछ सुविधा की है, और कोई किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। एकदम तो सब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन काम बहुत दिल लगा के कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे ये है, जैसे नाले देखो, आप इधर देख सकते हो, इस पानी की समाधान करो। जैसे बारने के आगे गार कीचड़ हो रहा है, हम कहाँ उठा के घेर पाएंगे इसमें। जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे देखो, आप देख सकते हो, इधर देखो, इधर रहने वाली में वैसे काम बहुत बढ़िया किया है इन्हें कोई काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो यही बोलते हैं, देखो हाथ बढ़ा काम, तो इसको ऊंचाई उठाना चाहते हैं। आप बताएं आंटी जी, आप भी यहीं रहती हैं, नाले की भी दिक्कत यहाँ बताइए। रिक्कतदारी है सारी, है कूड़े की रिक्कतदारी है, बच्चों की है, बड़े बूढ़ों की है, सारों की रिक्कतदारी तो है ही है। सभी ने दिखाई तो कोई सफाई नहीं है, और ऐसी विकास नगर में ना किंगी का निकास हो रहा, कोई नहीं हो सकता। तो पार्षद जी तो कह रहे हैं मैंने सारे काम करा दिया, अब तो कोई काम ही नहीं बचा। हमारी गलियों में तो कूड़े के ढेर लगे रहा, नालियाँ सड़ी पड़ी, कोई सफाई नहीं है इसमें। कूड़े के कहाँ घेर काम है बता, बड़े बूढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमारी का तो डर रहा है, बीमारी फैली पड़ी है। आप बोलेंगे कुछ? अभी गली कहाँ बनी है, गली तो बहुत पड़ी है, छोटी छोटी छोड़ देंगे टुकड़े, सारी गली खराब पड़ी है। कब से करे बनाएंगे बनी ना है, न पानी का निकास, ना गली पली तरफ ये को। क्यों नहीं बनवा रहे, आपने पूछा नहीं? कहीं खूब गए हैं, कब बनवाएंगे, 10 दिन के अंदर बनवाएंगे, 15 दिन के अंदर, आज 2 महीना 3 महीना हो गए। आपको भी कोई दिक्कत है जी? महाराज जी, गली नंबर में 12 में मेरा मकान है, ट्रांसफार्म तो
कच्ची मकान के कोने पे है। बड़ी लाइन मेरे छत पर नहीं जा रही और 1200 जी भी पूरे मकान में करंट आवा है। तो आपने शिकायत करी पार्षद? शिकायत तो कोई नहीं सुनाई करता जी। मेरा तो आदमी नहीं, मैं हूँ बीमार, मेरे तो कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है। आप बताएं जी, पार्षद कह रहे थे भी मैंने काम करवा दिए हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो रह गए हैं आज? नहीं जी, ये लाइन की हमारा लाइन छत पर नहीं जा रही, हमारी लाइन दोनों का समस्या छत पर ना, दोनों छत पर, बड़ी भी छोटी भी, दोनों लाइन छत पर न जा रही है। हमने समस्या आया ट्रांसफार्मर हमारे कूड़े पा टेढ़ा हो रहा और मेरी दुकान पर गिर जाएगा तो मेरा खतरा है, काम है हमारा। बिल्कुल बड़ी लाइन की जरूर दिक्कत आ रही है। हादसे भी पिछली बार यहाँ पर हुए, कॉलोनी के ऊपर से, घरों के ऊपर से ही लाइनें जा रही हैं। हादसे कई बार यहाँ पर देखे गए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और शमशान घाट की नाले की निकासी की, सफाई कर्मचारी की, कई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जवाब हम पार्षद महोदय से ले गए। लेकिन उससे पहले एक समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग जनता के पास दोबारा चलेंगे, पार्षद के पास चलेंगे और उनसे जवाब लेंगे जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं। हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 12 में। हमारा 12 वार्ड लगभग अवैध है सारा ही। हमारे ऊपर प्रेशर होता है, विधायक आते हैं, नारियल फोड़ जाते हैं। ना तो हमारी में लाइट है और ना हमारी में पानी और ना हमारी गाड़ पक्की मिल रही। जो अधिकारी है वो काम करने के लिए काम करके राजी नहीं है। जिस दिन हमारे कोई डेथ हो जाती ना, हमारे को जनाजा उठाने वाले 4 आदमी नहीं इकट्ठे होते, क्यों जनाजा भी रास्ते में गिर जावे। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ जो काम सरकार ने किए हैं। सड़क जी, खाना भी तू पर हो रहा है। आज हमारे बच्चे परेशान है, वोट मांगने के टाइम इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के मांगे। ना हमारा राशन मिलता है, ना हमारे घर में बिजली है। 3 साल हो गए इसका अंदर नहीं आते हमारी इच्छा तो प्रार्थना सुनी जाए। अच्छा, पर हम सीओ कैंसिल कर दिया जाए इसको, ठीक है ना। सरकार को दबाव में लेकर इस्तीफा देते हो, जब आपकी मांगे मान ली जाती है फिर आप मैदान में आ जाते हो। नहीं, अब की बार मैंने इस्तीफा वापस अब तक नहीं लिया। आप इस मंच पे आज क्या घोषणा करते हैं? इतनी महिलाएं आई हैं, इनका काम कितने दिनों में हो जाएगा? वो गली है वो 10 या 15 दिन में अपना काम चालू हो जाएगा उसका। स्वागत है एक बार फिर आपका वार्ड, आपका पार्षद में। एक ऐसा मंच हमने आपको दिया है जिसके माध्यम से जनता पार्षद के पास सीधे सवाल जवाब ले सकती है, जवाब भी कर सकती है, सवाल भी ले सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये जो कार्य है वो उठा रहे हैं और ऐसा पहला कार्यक्रम वॉइस ऑफ पानीपत में ऑर्गेनाइज किया है। पार्षद जी, कुछ आरोप भी आपके ऊपर लगे हैं कि गलियाँ जो छोटी मोटी है 3-3, 4-4 महीने से वो लोग आ रहे हैं, आपने वो गलियाँ नहीं बनवाई, अपने चैतों की गलियाँ बनवा दी, गंदगी का बुरा माहौल है, डेंगू फैलने का खतरा है, उस पर क्या है आपका? पहली बात तो पूरी कॉलोनी मेरी चाहती है। जिसने आरोप लगाया वो सामने आके जनता से सवाल पूछे। मैंने अपनी खुद की आज तक गली नहीं बना ली। मेरी खुद की गली ऐसे ही पड़ी है और मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव के साथ काम नहीं है। गली नंबर 1 से लगातार 20 तक चला गया बनाता हुआ। जो छोटे मोटे बीच में काम रह गए हैं वो विधायिका जी से पूछो, वो आगे नारियल फोड़ती है, बोलती है भाई पार्षद को मैं एमएलए कोटे से गली बना रही, जबकि मेरे पास आरटीआई से जवाब मांगा था मैंने और मेरे पास लिखित सबूत है। अगर भाई एमएलए ने आज तक विकास नगर में एक भी गली, एक भी पैसा अपने कोटे से नहीं दिया। ये आरटीआई है 2014 से लेकर 2017 तक, सबूत है मेरे पास। नारियल कहाँ फोड़े उन्होंने? नारियल तो जहां भी 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और जहां पार्षद बैठ के शाम को मीटिंग कर लेता है, सुबह विधायक आके नारियल फोड़ जाती है वहां। उनको यही नहीं पता गली कौन सी बननी है। आप चल जाके वार्ड में देख सकते हो 2-2 साल पहले नेम प्लेट लगा के आज तक वे गली नहीं बनी, जबकि उन गलियों के टेंडर ही नहीं थे। तो वो गली ऐसे कैसे पड़ी आज तक भी। और जो हम गलियां बनवा रहे हैं उसमें ठेकेदार को धमकाते हुए भाई हमारे आदमी के कहने से काम करना, हमारे आदमी के कहने से ये करना। विधायक जी को इतना शौक है नारियल फोड़ने का, कम से कम विधायक कोटे के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल में। अरे 5 लाख रुपए दे दो विकास नगर को, वार्ड 14 को। ये सब कुछ 9 वार्ड में लगा रखा उसने, सबूत है मेरे पास हर चीज का। 9 वार्ड डी प्लान की लिस्ट है 2014 से 2017 तक की।
और रही बात शमशान घाट की, मैं करीब 4 साल से प्रयासरत हूं। ये अनंत कुमार जी का लेटर सेंटर मंत्री का, जो शमशान घाट की जमीन देने के लिए तैयार है, आप देख सकते हो। ये तो पानीपत पटवारी का लेटर है, निशानदेही का शमशान घाट की। लेकिन विधायक जी के चहते रमेश है नाफल के प्रधान, जो नहीं चाहते कि यहाँ शमशान घाट बने पार्षद की मौजूदगी में, वो इस चीज को रखवा रहे। पटवारी की निशानदेही की रिपोर्ट है मेरे पास। वे होने नहीं देते काम, क्योंकि वे कहते भाई आप जब तक कांग्रेस में हूं मैं आपको जीने नहीं दूंगा। हाउस में भी बड़ी आवाज उठाते हो। हाँ जी। मुद्दे आपके काफी गर्मा गर्म होते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि विधायक ने नारियल फोड़ दिया, पार्षद वहाँ गली नहीं बनवा सकते, जनता इसके बीच में पिस रही है, वो क्या करें? मैं तो कहता हूँ जी विधायक जी से, आप ना नारियल का फोड़ने का शौक है, नारियल फोड़ते हो तो गली भी बनवाओ। मैं उसके बीच में रोड़ा नहीं अटकाऊंगा, और इस बात के गवाह मेरे विकास नगर और शिवनगर के लोग हैं। अगर मैं कभी गली के काम पे, गली का शुरू होने के बाद, खत्म होने के बाद काम जरूर देखने जाता हूँ, भाई ठीक किया गलत किया, लेकिन बीच में कभी किसी ठेकेदार को मैं तंग नहीं करता, भाई ऐसे बना दे वैसे बना दे। मैं हर गली को मोहल्ला वासियों के अनुसार बनवाता हूँ। उन्होंने जिस लेवल में बनवानी है, जैसा काम करवाना, वो लोग खुद तय करे। अगर भाई हमने गली इस तरीके से बनवानी, मैं उसमें कोई कभी इंटरफेयर नहीं करता, ठीक। और मैंने यहाँ 33,000 kV लाइन थी, मैंने उसके लिए ना चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से ऑर्डर लेके आया था मैं, ये सबूत रहे उसके। लेकिन 3-3 लाख रुपए बिजली बोर्ड के लोग रिश्वत मांगते चीफ सेक्रेटरी के लेटर के बाद। अगर लाइन उतारने के 3-3 लाख रुपए। वो शिकायत नहीं करी आपने? मैंने हर जगह शिकायत कर ली, सीएम में विंडो में मैंने शिकायत कर ली, एससी साहब को मैंने कर ली, मुख्यमंत्री को मैंने लेटर लिख लिया, डीसी को मैंने लेटर लिख लिया। हर बार ये की जवाब मिलता है भाई हम देख रहे हैं मामले को, कोई सुनवाई नहीं करता। जबकि यहाँ कई बड़े बड़े ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो आप मेरे ख्याल छोटे छोटे बातों पे तो धरने प्रदर्शन तो आपके रहते हैं, हाउस में भी आवाज उठती है, तो इसको लेकर कोई बड़ा धरना प्रदर्शन आपने क्यों नहीं किया कॉलोनी वासियों को लेकर? पिछले दिनों दिक्कतें भी बड़ी रही हैं। साल में हमने बहुत प्रयास करा जी, बिजली बोर्ड में धरने भी दिए, अफसरों के साथ झगड़े भी करे, अगर ये लाइन उतार दो। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी स्कूल के ऊपर, सरकारी जोड़ या सरकारी बिल्डिंग के ऊपर सरकारी लाइन नहीं होगी। स्कूल के ऊपर भी 33,000 kV की लाइन, कल आपकी टीम आई हुई थी, मैंने उसको दिखाया था। ये लोग सुनवाई नहीं करते, इनका पैसे भरो। सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कल कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इस बारे में मैंने खुद अपने लेटर पैड में विधायक रोहित रेवड़ी जी को भी लेटर लिखे है, मेरे पास उसके भी सबूत है, लेटर की कॉपी है। लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, वे मेरे लेटर फाड़ देते हैं। क्योंकि मेरा एक कसूर है, अगर मैं इस अपने विकास नगर का प्रतिनिधि हूँ, कांग्रेसी बाद में हूँ मैं, पहले मैं इन लोगों का सेवक हूँ, और मैं अपने जो भी काम करता हूँ अपने वार्ड के लोगों से पूछ के करता हूँ, मैं अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करता। वे कहता है पहले मेरे दरवाजे मत्था टेक और तब मैं तुम्हारे काम करूँगा। सुरेंद्र रेवड़ी के दरवाजे ये पानी की निकासी यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी महिलाएं बता रही थी, आपके वार्ड की महिलाएं बता रही थी, इसके लिए टेंडर हो चुका है, आप इसका नगर निगम में पता कर सकते हो, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। वो तो कोई बोलने वाली चीज नहीं हो, तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। नाले के ठेकेदार का नंबर ले सकते हो, आप पूछ सकते हो कब शुरू करेंगे। उन्होंने मेरे से 10 दिन का टाइम मांगा है। 2 ठेकेदारों के पास इस नाले का टेंडर है, एक 10 दिन में शुरू कर देगा। एक ठेकेदार की माताजी गुजर गई है, जट्टल का है जोगिंदर नांदड़ जी, उसकी माताजी गुजर रही है, वो उसके क्रियाक्रम करने के बाद काम शुरू करेगा। कब तक शुरू हो जाएंगे काम? करीब 15 दिन बाद। देखो कुछ और जनता भी, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप ये बताएं क्या कहना चाहेंगे? 30 साल हुए रामचंद्र नहीं बन रहा था फलो, ये भी वो बनाया, नगरी ने बनाया, इन्हें इतने काम कर दिए। 30 साल हो 40 साल हो हमारे के पसंद है, हमने बेरा किसी ने नहीं करा। आप बताएं क्या दिक्कत है? ऐसा है जी, हम सवेरे झाड़ू काटते बालने आगे वो भैंसें आती हैं 10-10 बार 20-20 और गोबर करके बुरा हाल करके चली जाती है। बताओ हमारा सफाई का क्या फायदा होया? तो इसमें पार्षद महोदय क्या करेंगे? पार्षद महोदय जब ये नगम निगम में आ गया तो डेयरी क्यों रहती है इसके अंदर? बस यही शिकायत आपने। तो आप कोई और है बोलने को, कोई समस्या किसी को आ रही हो? आप बताएं जी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल फिट है जी, मतलब गली नाले बिल्कुल ठीक है जी, और ये पानी की निकासी की दिक्कत है जी। पानी की निकासी और डेयरियों वाला मामला जोड़ यहाँ पर एक बार इन्होंने उठाया कि डेयरियाँ की दिक्कत पूरे पानीपत में ही है, वो मुद्दा आज तक किसी ने नहीं उठाया। आप बताएं क्या दिक्कत है? हमारी लाइट की दिक्कत है जी, 14 नंबर से आगे गाँव की लाइट है और ये शहरी की है 14 से इधर से, मतलब 2 घंटे आती है 11 से और 1 बजे तक, उसके बाद 7 बजे लाइट आती है। कहाँ से पानी पिए? उसके बाद हमारा कोई पानी नहीं है। आप पाइप देख लो, जाकर देख लो, अभी किसी ने ट्यूबवेल लगाया हो,
कोई ट्यूबवेल नहीं है इतने बड़े एरिया में, 14 से लेके और 20 नंबर तक अगर कोई ट्यूबवेल हो तो। और रोहित रेवड़ी को बोलते हैं, वो कहती है कि ज़मीन दो और ट्यूबवेल लगवाओ। अगर ज़मीन नहीं देनी है तो मैंने पैसे लगाने तो खुद लगवा लें लोग इकट्ठे करके। वो पार्षद महोदय क्या कहते हैं? पार्षद महोदय क्या कह रहे हैं, ट्यूबवेल लगेगा बड़ा तभी तो लगेगा, बड़ा ट्यूबवेल आएगा, लगा नहीं रहे हमारे आज तक भी। देख लो जाकर, अब भी जाकर देख लो अपनी टीम, अगर पानी हो तो कहीं भी लाइट हो। जब हम शहर का बिल भर रहे हैं तो बिल तो हम शहर का भर रहे हैं यार, ग्रामीण की हम लाइट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कई बार मिले, एक्शन से मिले, जेई से मिले, सबसे मिल लिए, बोला भाई हो जाएगा समाधान, हो जाएगा, कुछ नहीं समाधान होता, कई बार मिले। आप बताएं क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना सही टाइम पर सब ठीक है। सब ठीक है जी, बिल्कुल सब ठीक है। यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, लेकिन बातचीत की है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया, उनका यह आरोप है कि शहर में बिल भरते हैं लेकिन ग्रामीण की लाइट ले रहे हैं, ट्यूबवेल नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? इसका भी मेरे पास जवाब है। जब गली नंबर 2 तक सारी लाइट थी, जब हमने सारी लाइट को 14 नंबर गली तक जुड़वाने की करे, हमने 14 तक नहीं जुड़वाने का काम किया था, हमने समस्त पूरे विकास नगर को सारी लाइटें जोड़ने से काम किया था। उसमें भी सुरेंद्र रेवड़ी जी राजनीति करके आकर के उसने देखा भाई आगे ग्रामीण के लोग रहते हैं, उनकी वोट ग्रामीण में है, उन्होंने एक्शन साहब को आदेश दिए अगर भाई सिर्फ जहाँ तक सारी वोटर है वहीं तक लाइट जोड़े। और हमने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करी जी, विकास नगर नगर निगम के अंदर है, उसमें सारी ग्रामीण का कोई मतलब नहीं है, आप सारे को सभी को जोड़े। और इसमें सुरेंद्र रेवड़ी जी आकर, मेरे को तो एक हंसी आती है, एक विधायक आकर के एक बिजली के खंभे का मुहूर्त करके जाता है। इससे बड़ी तो इन एक विधायक पद की क्या होगी? मेरे वार्ड को 2 हिस्सों में बांट के वो आगे, और फिर बांटने के बाद भी एक बिजली के खंभे का मुहूर्त करते हुए आकर। जनता तो बीजेपी सरकार की है सारी, चाहे सारी हो चाहे ग्रामीण हो, लेकिन उन्होंने यहाँ भी राजनीति करके इस विकास नगर को लाइट में 2 हिस्सों में बांट दिया। मेरा आखिरी सवाल, 1 साल रह गया, लोगों के बीच में आपने दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए जाना है, वोट फिर मांगने हैं, उन 1 साल में क्या ऐसे कार्य रह गया, बड़ा कार्य क्या रहेगा जो रामचंद्र कादे ने करवाना है? पहली बात तो जी, सबसे बड़ा कार्य मैं अपने वार्ड के लोगों के सामने सीना ठोक के कह सकता हूँ, जब मैं आपका 100% विकास करवा दूंगा तब दोबारा चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ा काम मेरे विकास नगर का सड़क नाली गली, वो मेरा अधिकार है, मैं निगम से बनवा लूंगा। 10-15% काम रह गए, 1 साल का टाइम बहुत होता है, मुझे तो 6 महीने का टाइम चाहिए। अरे सबसे बड़ी दिक्कत शमशान घाट की, मैं अपने लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, और मैं भाई मेरा सहयोग करे, ज़मीन हमारे लिए तैयार पड़ी है, उसमें सिर्फ अधिकारियों की हाँ ना में वो टाइम बीत रहा है। आप सभी मेरे साथ एक दिन आना फल प्रशासन के पास चले। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथी या किसी घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो बदनसीब लोग हम, जो अपनों को कंधा भी नहीं दे सकते, ट्रैक्टर ट्राली से 3-4 किलोमीटर दूर तक हम अपने किसी साथी का शव लेके जाते हैं। इस बात पे मैं बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मेरे माता पिताजी भी गुजरे हैं इसी दौरान, और उसकी शव को मैं गांव सिवा तक ले गया, क्योंकि यहाँ शमशान घाट नहीं था। सबसे कम वोट मेरे ख्याल आपको विकास नगर से मिले हैं या शिवनगर से मिले हैं? मेरे को बराबर वोट मिले जी सबसे। मैं किसी की कोई तोहिन नहीं करना चाहता, मेरा वार्ड एक है और मेरे साथ है, और मैं इनके साथ। ग्रामीण की तैयारी कर रहे हैं विधायक पद की? वो मेरी पार्टी, मेरे लोग आदेश करेंगे जी। मैं भूपेंद्र हुड्डा की टीम का सिपाही हूँ और बुल्ले शाह जी का सेवक हूँ, और विकास नगर का एक चौकीदार हूँ। ये लोग मुझे जैसे आदेश करेंगे, 3 दरवाजे हैं मेरे लिए, जब ये तीनों लोग दरवाजे खोल देंगे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बिल्कुल बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है पार्षद महोदय ने। जनता ने भी बड़े सवाल उठाए इनके सामने, और कह रहे हैं कि 6 महीने में वो जनता की जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर कर देंगे। पार्षद महोदय ने काम गिनवाए, जितने काम गिनवा दे उन्होंने किए हैं। जहाँ काम नहीं आए, सुरेंद्र रेवड़ी के ऊपर ठीकरा जरूर यहाँ पर हुआ है। ऐसा हर वार्ड में मेरे साथ जो है हम लोग देख रहे हैं। जनता कह रही है कि विधायक आए, विधायक ने ये काम करवाया, लेकिन जैसे पार्षद जी का आरोप है कि नारियल फोड़ दिया गया लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी। अभी खंबे की भी बात चली, बिजली के खंबे का भी मुहूर्त कर गए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो हर जगह लगते हैं। आज के वार्ड में सिर्फ इतना ही। वार्ड नंबर 14 में हमने पार्षद से बात की, उनकी पत्नी से बात की, दोनों पति पत्नी यहाँ पर थे, उनसे बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। जनता के कुछ सवाल थे, जनता के कुछ जवाब थे, उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से ही बातचीत की। इस वार्ड में फिलहाल इतना ही। अगले वार्ड में हम लोग चलेंगे और अगले पार्षद से पूछेंगे उन्होंने क्या कार्य करवाया और 1 साल में उन्होंने और क्या कार्य करवाने हैं। इजाज़त दीजिए मेरे को और मेरी पूरी टीम को। नमस्कार।